खुशामदीद एंड वेलकम इन लवली प्रोग्राम संडे स्टार, जिसमें हर इतवार एक फनकार से मुलाकात करते हैं और उनसे उनकी कामयाबी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम मुलाकात करेंगे अदब की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम मोहम्मद जाहिद हुसैन, जिनका कलमी नाम है मुजफ्फर मीनाई। संडे स्टार में आपका खैर मकदम। आपकी जाए पैदाइश कब और कहाँ? मेरी जाए पैदाइश बिहार के नालंदा जिला के गांव मीर रियासत में हुई 1969। आप अपनी तालीमी सफर के बारे में बताएं। इब्तदाई तालीम बंगाली विहार हाई स्कूल में हुई। 1 क्लास से 10 क्लास तक मैंने वही तालीम हासिल की और 2 साल हरिमोहन घोष कॉलेज में मैंने पढ़ा। मौलाना कॉलेज से उर्दू में ऑनर्स किया। फर्स्ट डिवीजन आने के बाद आगे मजीद तालीम हासिल करने के लिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एमए में दाखिला लिया 1994 में। 1994 में तालीम लेने के बाद वहाँ जो है फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन से पास किया हमने 1994 टू 96 के बैच में टॉप किया था एमए उर्दू गोल्ड मेडलिस्ट। आप तालीम हासिल करके क्या बनना चाहते थे? मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद मेरी ख्वाहिश थी कि मैं टीचर बनूं। उसके लिए जो है मैंने फॉर्म फिलअप किया था। इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में जब मैं गया तो मेरा मार्कशीट तमाम असनाद देखने के बाद उन्होंने कहा कि आपका उर्दू, पर्शियन और इस्लामिक हिस्ट्री है, लिहाजा आपको बीएड में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। बाकायदा इस तरह बोल के मुझे इंटरव्यू रूम से बाहर निकाला गया। इसके बाद मुझे बहुत तकलीफ हुई और मैं मजीद तालीम हासिल नहीं कर सका। आपको उर्दू अदब का शौक कब और कैसे हुआ? कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उर्दू में ही हमने एमए किया, तो इस तरह उर्दू से एक लगाव हो गया था। लगाव होने के बाद कुछ इंसिडेंट्स मेरे साथ पेश आया। उसके बाद मैं मगरबी बंगाल के मारूफ उस्ताद शायर कैफुल असर के पास गया। चूंकि कैफ साहब शायरी नहीं बल्कि उरूज भी माने जाते थे। अब मुझे शायरी वगैरह से कोई दिलचस्पी नहीं था। उरूज वगैरह और शायरी को सीखने में इसलिए गया था ताकि कुछ सीख के मैं एमए का तैयारी कर सकूं एमए के लिए। तो कैफ साहब ने इनकार कर दिया, बाबू मैं शागिर्द नहीं बनाता हूं। तो मैंने बहुत इसरार किया कि हमको शागिर्द नहीं बनना, कुछ सीखना है ताकि एग्जाम में मैं कुछ लिख सकूं। तो बहुत इसरार के बाद उन्होंने हामी भरी। तो हफ्ते में 2 दिन बुलाया करते थे उर्दू सिखाने के लिए। 2 दिन वो भी पूछे कि छुट्टी किस दिन रहती है, तो शनिचर इतवार मैंने कहा। तो कैफ साहब ने कहा ठीक है, सिर्फ शनिचर और इतवार आना और बाकी दिन मत आना। ट्यूशन पढ़ाते हो ट्यूशन पढ़ाना, कॉलेज आना और शायरी में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाना, इसलिए कि सिर्फ शायरी का जब भूत सवार हो जाएगा तो फिर कुछ करने नहीं सकोगे। तो मैंने हामी भर दी। तो हफ्ता में मैं 2 दिन जाया करता था। तो तदा गालिब का एक शेर दिया उन्होंने, नक्श फरियादी है किसकी शौकी है तहरीर का, कागजी है पैरन हर पै करे तस्वीर का। इसका उन्होंने स्कैन करके दिखाया और कहा कि और स्कैन करके फिर बोला कि मजीद जो अशार है आप घर से स्कैन करके लाओगे, इसके औजान ये हैं, इसका ये बाहर है। उन्होंने सब बता दिया। तो कैफ साहब ने मुझे अपने उस्ताद असरुद्दौली साहब का एक शेर दिया। बोला इस शेर पर आप शेर लिख के लाओ। चूंकि मैंने कभी शेर वगैरह कहा नहीं था, लिखा कैसे जाता मालूमात नहीं था, जैसे तैसे लिख के ले गया। तो उन्होंने मतलब कहा कि इस तरह शेर नहीं होता है, तो आप जो है फिर से लिख के लाइए। उन्होंने इस्लाह नहीं दी। दूसरी बार मैं लिख के ले गया तो कहा कि ये कुछ अच्छा है लेकिन ये इस्लाह के लायक है। 12 इस तरह जो दिमाग में आता था कहता था। कहते फिर उस्ताद जो है बाहर सिखाते गए। इससे एक फायदा हुआ ये कि जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एग्जाम हुआ तो इस बाहर सीखने के बाद उस एग्जाम में मुझे बहुत फायदा हुआ। फायदा ये हुआ कि जितने भी स्टूडेंट्स थे किसी को भी उरूज का इल्म नहीं था। अब बहुत से ऐसे अस्ताज़ा भी थे वहाँ कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो मैं यकीन से कहता हूँ उरूज नहीं जानते थे। तो मैंने इसका यूटिलाइज कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एमए का एग्जाम में मैंने इसका यूटिलाइज किया कि जितने भी अशार वगैरह गालिब और जितने भी शोरा के अशार रहते थे या इक़्तिबास दिए जाते थे तो मैं उसको स्कैन कर देता था। जरूरी नहीं था स्कैन करना, मैं स्कैन करके टुकड़ा टुकड़ा शेर को कर देता था। करके पूरे उसको टुकड़े को फिर जोड़ देता था और उसके
जो मफहूम निकल रहे हैं, मानी निकल रहे हैं, मैं सब अलग अलग करके वहाँ दिखा देता था। इस तरह मैंने कहा कि मुझे टॉप क्यों की या क्या वजह थी ऐसी, तो परसेंटेज देखा जाता, परसेंटेज देखा गया तो आपका परसेंटेज बहुत अच्छा था। इसके अलावा एक अजीब बात ये थी कि उसमें आपने उरूज का जो खेल खेला था ना, सबों का सर चकरा गया है। और बहुत से शोरा जो है, उस्ताद जो है, उरूज वगैरह इतना जानते नहीं थे, तो जो उरूज जानते थे तो उनके पल्ला पड़ा, तो कहा कि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है। स्टूडेंट तो सभी लिखते हैं, लेकिन इसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया जिसकी जरूरत नहीं थी, ये भी करके दिखाया। तो 12 लोगों की जूरी बैठी, तो उसमें आपको सेलेक्ट किया गया टॉप का। तो इस तरह से मैंने वहां से टॉप किया। आप अपने अचीवमेंट के बारे में बताएं। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि मुझे मेरी बीवी बहुत अच्छी मिली, जो मेरा बहुत देखभाल करती है और हर चीज का ख्याल रखती है। हाँ, मेरी 2 बच्चियां हैं, एक क्लास 8 में पढ़ती हैं, एक क्लास 6 में पढ़ती हैं। माशाल्लाह दोनों होनहार है। इसमें आज का समाज आपकी नजर में, ये आज का समाज जो है पहले की तरह रहा नहीं। कसरत ऐसे लोगों की है जो मतलब के लिए ही मिलते हैं, बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर खुलूस हो। आप भी देखेंगे अपने माहौल में, जो मैं कह रहा हूँ, आपको भी यही मुशाहिदा तजुर्बा में आएगा। अच्छा, दूसरी बात ये, मशगूलियात इतनी बढ़ गई है कि आपको ज़्यादा तो वक्त नहीं दे पाएंगे लोग। सब अपने अपने काम में बिजी है, मैं भी अपने काम में बिजी रहता हूँ। सुबह पता नहीं क्यों ये माहौल जो है पसंदीदगी की नज़र से मैं नहीं देखता जो है। और कुछ जिम्मेदारियां भी होती है, जिस जिम्मेदारी को पूरा करते करते ही आपको सुबह से शाम तक वक्त गुजर जाता, तो आप अदर्स काम पे ध्यान ही नहीं दे पाएंगे ना। नई नस्ल के लिए आपका पैगाम। नई नस्ल को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो तालीम हासिल करें, और जितने कंपटीशन वगैरह फाइट कर सकते हैं आप फाइट कीजिए, उसमें कंपटीशन में शामिल होइए। मैं जिस तरह नाउमीद होकर तालीम से दूर हो गया, आप लोग दूर ना होइए, बल्कि मजीद कोशिश कीजिए कि मजीद तालीम हासिल करें। कंपटीशन फेलियर हो गया कोई बात नहीं, दूसरा कंपटीशन में तैयारी कीजिए, उसमें फेल हो जाइए, तीसरा की तैयारी करिए, तैयारी में लगे रहिए। ये गोल बनाइए कि जब तक मैं अपने गोल को नहीं पालूंगा, मैं इस कंपटीशन से पीछे नहीं हटूंगा। अगर आप मायूस होकर मेरी तरह बैठ जाएंगे तो दुनिया में कुछ नहीं कर सकेंगे। आपका पसंदीदा चंद अशार। मगरिबी बंगाल के मारूफ शायर उस्ताद शायर हलीम साबिर साहब के लिए तो एक सिपासनामा मैंने उनके लिए लिखा है। मैं जान अदब कोई शय सवार अदब, बढ़ा रहा है कोई रौनको विकार अदब, किसी के नाम से मौसूम ताबदार अदब, किसी को कहते हैं फनकार गुल इजार अदब। यहाँ की खाक में देखी है ऐसी जरखेजी, यहाँ की खाक में देखी है ऐसी जरखेजी, मिले तो छोड़ दे चंगेज अपनी चंगेजी। शुमार होता है इनमें हलीम साबिर का, सुखनवरों के सुखनवर मकाम भी आला, अदब नवाज अदब पर वरो अदब आरा, रवा है मुल्क सुखन में जनाब का सिक्का। एक आफ्ताब सुखन है जियाए उर्दू है, इन्हें सुनो ये यकीनन सदाए उर्दू हैं। मैं ज़बां खोलता सरे महफिल, मैं ज़बां खोलता सरे महफिल, आपको खून थूकना पड़ता। तख्त बिल्किस न इब्लीस न मैं, तख्त बिल्किस न इब्लीस न मैं, बस तेरी ज़ात है मेरे मौला। तू उजाले का पासबा है मगर, तू उजाले का पासबा है मगर, घर में जुल्मत सिंगार करती है। रात आई सरे दीवार मिली, रात आई सरे दीवार मिली, रोशनी मोम की गुड़िया जैसी। ये बुजुर्गों से हमने सीखा है, घर में इज्जत नहीं तो कुछ भी नहीं। बाखुदा तुम हुए किस्तों में जलील, बाखुदा तुम हुए किस्तों में जलील, फिर भी छोड़ा नहीं उंगली करना। मोता शायर को छेड़ते क्यों हो, मोता शायर को छेड़ते क्यों हो, मुझको छेड़ो तो कोई बात बने। तेरी आमद का गुमा होता है, तेरी आमद का गुमा होता है, रेंगती सांस की आहट सुनकर मैं चटक जाऊं तो हैरत क्या है। 12 घंटे की मुशक्कत भी देख, मैं जो कमाया तमाम उम्र यहाँ, जो कमाया तमाम उम्र यहाँ, तेरे जिस्मों को दान कर दूंगा। रात आई है मैं सुलगता हूँ, रात आई है मैं सुलगता हूँ, उम्र गुजरी गजल परस्ती में। मैं अगर मोम की तफसीर लिखूं, बात पहुंचेंगे मियाँ मिट्टी तक। सर की फसलों को उगाएंगे वो, हर तरफ चीख का मौसम होगा। जब तलक लम्स की किंदील जले, जब तलक
लफ्ज की किंदिल जले सुर्ख हो जाने दो काली आंखें। आपका यादगार वाकया। जो कैसर समीर साहब जो मगरबी बंगाल के उस्ताद शायरों में बहुत बड़ा मकाम रखते हैं, बहुत शागिर्द हैं उनके। तो क्लास लेने से पहले जैसे रूटीन करते हैं, कहते हैं कि आप लोग कुछ मुझसे सवाल पूछिए, पूरे साल तो मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा। तो जितने भी स्टूडेंट से खड़ा होके सर से सवाल कर रहे थे। अब मैं सोच रहा था कि मैं क्या सवाल करूं सर से। मेरी बारी आई तो मैंने सर से सवाल किया, सर ये बताइए शरीयत क्या है। तो उन्होंने जवाब दिया और उसके बाद फिर क्लास वगैरह लेके चले गए। फिर नेक्स्ट वीक जब वो आए तो वो खोज रहे थे कि वो लड़का कहाँ गया जो यहाँ बैठा था और फर्स्ट बेंच पर और मुझसे सवाल कर रहा था शरीयत क्या है। तो मैं पीछे बैठा था इत्तेफाक से दूसरे हफ्ते में। तो मैंने कहा सर वो सवाल तो मैंने किया था, क्या कोई ऐसी बात हुई सर। तो बोले नहीं बेटा तुम ही आओ, मुझे आगे बुलाए। बोले तुमने ये मुझसे सवाल किया, उन्होंने तुमने ये सवाल मुझसे क्यों किया कि शरीयत क्या है। तो मैंने कहा सर आप सबसे पूछ रहे थे कुछ पूछो, तो मेरे जहन में भी ये बात आई, मैंने इसीलिए आपसे कहा सर कि शरीयत क्या है ये बताइए। तो सर को ऐसी बात, तो बोले नहीं बेटा नहीं ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं ये सोच रहा था कि आखिर तुमने मुझसे ये शरीयत क्या है ये सवाल क्यों किया। मैं पूरे हफ्ता परेशान रहा कि आखिर तुमने ये सवाल मुझसे क्यों किया। तो मैंने कहा सर जहन में एक बात आई, मैंने कह दिया। तो उन्होंने बरेस्ता उसी वक्त कहा कि तुम शायर हो। हम बोला सर नहीं शायर नहीं हूं मैं, और शायरी वगैरह से मुझे कोई शौक भी नहीं है। तो उन्होंने उसी वक्त कहा कि तुम अगर शेर कहते तो बहुत अच्छा होता। तो मैंने कहा सर मुझे कोई शौक नहीं। बोले ठीक है जाओ बैठ जाओ। और एक साल के बाद ऐसा हादसा मेरे साथ पेश आया कि मैं कैफुल असर के पास गया और उन्होंने मुझे शायर बना दिया। आज के संडे स्टार में मोहम्मद जाहिद हुसैन, जिनका कलमी नाम है मुजफ्फर मिनाई, उनका इस्तकबाल है और आज का संडे स्टार अवार्ड देंगे जनाब शाहिद हुसैन शाहिद साहब।